ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस वगैरह करे थे। ये भी कुछ क्वेश्चन किया था, तो इसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, अगर कोई भी पार्टिकल को आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया और ये रिटार्ड कर रहा है, तो इसका मोशन जो होगा वो ऑलवेज इस टाइप का होगा, है ना। तो अगर हमारे पास एक पैराबोला है, पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड, कोई सा भी एज्यूम कर लो, मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होता है। चाहे तुम इस लोकेशन पे जाओ चाहे इस लोकेशन पे जाओ, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, सिमेट्री होता है, हमें पता है। सेम सिमेट्री मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी लोकेशन गया, इस जगह पे क्या हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो। मैं किसी भी लोकेशन पे गया इस जगह पे, तो इस लोकेशन पे अगर मैं जाऊँगा तो इस पॉइंट पे जितनी स्पीड होगी, मान लो v है, तो उतनी स्पीड इस पॉइंट पे होगी, लेकिन वो बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और क्या इसमें लगा सकता हूँ मैं, इस जगह से इस जगह तक जाने का जितना भी टाइम होगा उतना ही टाइम इस जगह से इस जगह तक जाने में लगेगा। और क्या लगा सकता हूँ, इस जगह से इस जगह तक जाने में जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम इसको इस जगह से इस जगह तक जाने में लगेगा। इनफैक्ट डिस्टेंस जो है वो तो दिख ही रहा है कि हाँ सेम होगा। अगर ये x2 बोला है तुमने तो ये भी x2 होगा। और इस जगह पे पहुंचने के बाद, यहाँ पे अगर तुम्हारी स्पीड u थी तो इस जगह पे पहुंचने के बाद इस जगह पे भी स्पीड कितनी होगी, u होगी। मतलब सारा चीज़ सिमेट्रिकल होगा और मतलब तुम अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। अभी देखो क्वेश्चन हम लोग दिख करते हैं इस पे बेस्ड, तो तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कार था जो कि इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और इसका रिटार्डेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो पूछा गया इसकी वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी, टाइम फाइंड आउट करो, पहला। दूसरा क्वेश्चन, ये सेम पोजीशन से कब मूव करेगा, सेम पोजीशन से, उसके लिए टाइम फाइंड आउट करो। तीसरा पूछा गया है कि t इज इक्वल्स टू मान लो कि 7 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालो। फिर पूछा गया है कि 15 सेकेंड के बाद या फिर टाइम निकालो जब इसकी स्पीड जो होगी इनिशियल स्पीड के डबल होगी, ट्वाइस ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो इतने सारे क्वेश्चन करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, इतना ज़्यादा आसान होगा कि मुझे कैलकुलेशन ही करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो, ये इस लोकेशन से चलना स्टार्ट किया, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और फिर ये इस तरीके से रिटर्न होगा, वो हमें पता है। तो जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। इनिशियली इस जगह पे कितना स्पीड था, 10, और फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी ज़ीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है तो कितना टाइम लगेगा इसका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होने में, तो यहाँ पे टाइम होगा। देखो, हर एक बार इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, ये है हमारा एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड ऑलवेज 1 सेकेंड में डिक्रीज हो जाएगा। तो एक बार 2 सेकेंड डिक्रीज होगा तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 8। फिर एक बार और डिक्रीज होगा, 6। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल 5 सेकेंड में पूरा का पूरा वेलोसिटी डिक्रीज करके ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड होने वाला है। तो आगे जाने में लगा 5 सेकेंड, तो पीछे आने में भी 5 सेकेंड लगेगा। तो इस जगह पे टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। और यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, 10 होगी। अब क्या निकालना है, देखो वेलोसिटी जब ज़ीरो होगा वो निकाल दिया मैंने। सेम पोजीशन पे कब पहुँचेगा, 10 सेकेंड पे। डिस्टेंस 7 सेकेंड में, और टाइम जब इसकी स्पीड डबल होगी। तो डबल स्पीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे स्पीड होनी है इसकी डबल, 20 मीटर पर सेकेंड।
कितना मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड पहुंचना है। कितना ऐड करना है इसमें, 10 एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसमें 10 अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा तो ये 20 बन जाएगा। तो 10 एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए इसमें 2 से कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी ये एक्स्ट्रा 10 ऐड कर पाएगा। तो ये जो टाइम लगेगा 5 सेकंड एक्स्ट्रा जाने में लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम है दैट इज़ 15 सेकंड, बराबर। डिस्टेंस बोला है 7 सेकंड में, तो 7 सेकंड में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो इस जगह से स्टार्ट हुआ, टाइम 0 था, इस जगह पे पहुंचा 5, तो इस जगह पे होगा 6 और इस जगह पे होगा 7। तो t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे तुम्हें निकालना है कितना इसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस का क्या मतलब है, इन दोनों का एडिशन, दिस प्लस दिस, एक मिनट, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन दोनों का एडिशन बराबर है क्या। मैंने एक फॉर्मूला यस सर। बताया था, s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से आंसर फटाफट आता है। v प्लस यू, यहाँ की वेलोसिटी 0, इस जगह की वेलोसिटी 10 डिवाइड बाई 2, टाइम कितना लगा इसको 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 25। ये डिस्टेंस निकल गया 25। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो 7 सेकंड पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितना होगा, ये निकालना काफ़ी आसान है। 5 से 7 सेकंड 2 आता है, 2 सेकंड लगा, तो 2 इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो अब तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, डेट इज़ 4 मीटर पर सेकंड निकल गया। अब तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यहाँ का वेलोसिटी 0, इस जगह का कितना 4 डिवाइड बाई 2, और टाइम कितना लगा 2, तो आ जाएगा 4। तो ये डिस्टेंस आ गया 4, ये आ गया 25। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 डेट इज इक्वल्स टू 29। समझ में आया। सर थोड़ा आपका आवाज लैग हो गया था स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग वाला नहीं समझा आपने, वेलोसिटी कैसे निकाला। अरे यार तुम ऐसे करोगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हमें पता है कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, साइन कन्वेंशन। और जो भी फॉर्मूलेज हो जाएंगे, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी, या फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो a की जगह पे बस माइनस जी पुट कर लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ढेर सारे फार्मूलेज वगैरह बन जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल है, इस बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बराबर। और ये टावर का जो हाइट था, वो दे रखा था 25 मीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें पहला, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड। दूसरा, फाइंड इट्स स्पीड when it has traveled half of total time। तीसरा, find distance when it reaches the ground। and fifth, find its speed when it hits the ground।
सॉल्व करो ये सारे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसा मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था उसी शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से और इसका रिटार्डेशन कितने से हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि 10 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में घटा देगा, तो एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 10 और दूसरे सेकेंड के बाद स्पीड हो जाएगी 0। उसके बाद फिर वो नीचे की डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट करेगा और वो फाइनली इस जगह पे पहुंच जाएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा इसको फ्लाई करने में, इसे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन से निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से। और कोई तरीका नहीं है इसका। शॉर्ट ट्रिक में भी इसमें शॉर्ट ट्रिक लग जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा। तो एस कितना हो जाएगा 25, यू कितना हो जाएगा 20 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल्स टू 4t माइनस ऑफ टी स्क्वायर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो टाइम कितना निकल के आता है बोलो, 3 सेकेंड। सर मेरा 5 सेकेंड आया। तो गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, 2 2 4 और 1 5, 5 सेकेंड आएगा, सॉरी 5 सेकेंड है ना। अब तुम यस। चाहो तो इसमें 5 इक्वेशन में पुट करके भी सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हो कि 5 ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। सर या फिर डायरेक्ट एस इक्वल टू -25 डाल दे, उससे भी एस इज इक्वल्स टू -25। -25, क्योंकि ओरिजिन सर मैंने हाइट ओह पे सॉरी, पकड़ लिया। हाँ ये इस जस्ट हाइट पे। जगह, हाँ इस जगह पे माइनस होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था। अब ये सही है इक्वेशन, तो इक्वेशन में पुट करो। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो मैं किस तरीके से करता, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते तो 20 से ऊपर जा रहा है तो कितने टाइम के बाद यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा स्पीड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद। वो इस जगह पे कब पहुँचेगा, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, और यहाँ पे भी इसकी स्पीड कितनी होगी 20 होगी। और ये डिस्टेंस है s, और यहाँ पे पहुँचने के बाद स्पीड कितनी होगी हमें पता नहीं है, तो s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में पहुंच रहा है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में पहुंच रहा है तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड के लिए, 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने पुट कर दिया 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम 1 लगाए, तो कितना आ जा रहा है ये 25 मीटर। क्या एस 25 ही गिवन है, हाँ बिल्कुल सही, तो इसको टाइम 1 सेकेंड ही लगेगा। ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। और सपोज़ 1 नहीं वेरीफाई किया होता, 2 पे फिर मैं जाता, तो यहाँ पे ये 30 ना होकर के अब कितना होता 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो कितना निकल के आता, ये 60 निकल के आता, और ये होता हमारा s। अब सोचो यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन होता दूसरा, 25 भी गिवन नहीं है, 60 भी गिवन नहीं है, गिवन होता सपोज 45, तो इसका मतलब कि मुझे टाइम 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में ही लगने वाला है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता, 2 तो ऊपर के लिए, 2 नीचे आने के लिए 4, और यहाँ के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ के लिए 1 पॉइंट समथिंग होता, इसका मतलब 5 पॉइंट समथिंग होता। और तुम ऑप्शन चेक करके इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है, ऑप्शंस वगैरह गिवन होंगे, तुम आधा काम तो यहीं से सॉर्ट आउट कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। इसमें फिर और पूछा गया था वेलोसिटीज़ वगैरह, है ना। तो ये चीज़ जैसे ही निकल गया उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ होता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनता है, उसी को सॉल्व करना होता है। तो इधर से 2 ये 0 सॉरी वेलोसिटी 0 हुआ, और यहाँ पे टाइम जो लगा वो 2 सेकेंड लगा, इस जगह पे टाइम आ गया 4, इस जगह पे आ गया टाइम 5 सेकेंड। 20 से फेंका गया, ये 20 नीचे, यहाँ पे पहुँचने के बाद 30 से ग्राउंड को हिट करेगा, डिस्टेंस 25 दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं इस डिस्टेंस को निकाल लेता हूँ, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी।
फाइनल 0, इनिशियल 20 डिवाइड बाई 2 और टाइम कितना लगा है 2, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ये डिस्टेंस 20 मीटर आया, नीचे जाने का 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 20 इंटू 2 प्लस ऑफ 25, कितना आ जाएगा ये 40 प्लस 25, आंसर 65 बराबर। अब टोटल टाइम का आधा, टोटल टाइम का आधा कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड कहाँ पे होगा, 2 सेकेंड तो इस जगह पे ही कंप्लीट हो चुका है, सॉरी यहाँ पे 2 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है, तो 2.5 यहाँ पे होगा, मतलब आधा सेकेंड और चलना है, 1/2 सेकेंड और जाना है। तो 1/2 सेकेंड में यहाँ पे वेलोसिटी कितना दे देगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अरे 1 सेकेंड में स्पीड देता है 10 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हाफ सेकेंड में कितना दे देगा 5 मीटर पर सेकेंड, यस सर, समझे। है ना। अब जो भी चीज़ निकालना है तुम निकाल सकते हो, ये सब बेकार क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड कर सर ये लिया। ट्रिक बस सिमेट्रिकली एप्लीकेबल है ना? हाँ, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं। और एक्सेलरेशन सिमेट्री हो? नहीं नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सिमेट्री ही होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मैं नहीं लगा सकता ये ट्रिक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन। बोला गया कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर या फिर ट्रेन के ऊपर तुमने एक बॉल को लिया हुआ है और इसकी स्पीड है v, तो ट्रेन आगे के डायरेक्शन में v से मूव कर रहा है, और तुमने क्या किया अचानक से बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो मान लो ये ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल इसी जगह पे ड्रॉप होगा, जस्ट रिलीज किया है हमने, रिलीज्ड, रिलीज्ड मतलब वेलोसिटी 0 से इसको रिलीज किया गया। u इज इक्वल्स टू 0 जब बोला जाता है तो ये u इज इक्वल्स टू 0 जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है या फिर विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन होता है। तो बोलो क्या ये ग्राउंड पे इसी जगह पे हिट करेगा या फिर इसके लेफ्ट में हिट करेगा या फिर राइट में हिट करेगा, जो भी बॉल को रिलीज किया है। किधर हिट करेगा, तो वेलोसिटी आगे की तरफ मिले रहेगा तो ग्राउंड पे थोड़ा आगे ही करेगा। है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फ्रेम है उस फ्रेम में जो पार्टिकल है वो फ्रेम के साथ अटैच्ड है। कैसे, मैन के थ्रू अटैच्ड है। तो जितनी भी फ्रेम की स्पीड होगी उतनी ही इस बॉल की स्पीड होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो जब मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये बॉल जो है आगे कांस्टेंट स्पीड से जाता हुआ मुझे दिखेगा, और फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वो इस जगह पे जाकर के गिरेगा, तो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। लेकिन सोचो कि ये एक्सेलरेट कर रहा होता ए से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो इस जगह पे गिरता, लेकिन अब फ्रेम जो है उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेट भी करना स्टार्ट कर दिया। तो तुम मुझे बताओ अब अगर मैं रिलीज करूंगा इसी इंस्टेंट पे तो वो पी पॉइंट के लेफ्ट में गिरेगा या राइट में गिरेगा या फिर पी पॉइंट पे ही गिरेगा। पी फिर अगर पॉइंट, एक बार बॉल छूट गया तो उस पे फिर ग्रेविटी एक्शन करेगा ना? एक हाँ बार बॉल छोड़ ही हाँ, दिया। एक बार बॉल छोड़ दिया तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन नहीं आता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओनली वेलोसिटी वो ले लेता है, एक्सेलरेशन नहीं लेता है, तो वो फिर से फ्री फॉल ही करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही सिर्फ इसके ऊपर लगेगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट के ऊपर ये एक पर्सन खड़ा था। उसने क्या किया, एक बॉल लिया और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और ये ग्राउंड से लिफ्ट जो है, ग्राउंड से ये जो लिफ्ट है 40 मीटर के हाइट पे था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड
the height of lift from ground when the ball reaches the ground. The ball was just released at this instant. इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस बॉल को रिलीज किया गया, यहाँ पे रिलीज किया गया विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, और उस समय ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा था और 40 मीटर के हाइट पे है। तो आंसर बताओ कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा बॉल तो उस लिफ्ट की हाइट कितनी होगी ग्राउंड से। सॉल्व करो। ओके, तो देखो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। जैसे ये लिफ्ट से रिलीज होगा बॉल तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ऊपर की डायरेक्शन में होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितने हाइट पे, 40 मीटर के हाइट पे। तो मुझे ये निकालना है कि इसको नीचे जाने में टाइम कितना लगेगा। बस पहले तो ये निकाल लो। मान लो कि इसको टाइम लगा t, तो उतने टाइम में ये जो लिफ्ट है ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर चुका हो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो 10t डिस्टेंस मूव कर जाएगा, और ग्राउंड से ऑलरेडी वो 40 मीटर के हाइट पे है। ऐसा तो मुझे टाइम ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना। तो अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो इसको इस जगह तक पहुंचने में टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो यहाँ पे पहुंच के आ जाएगा 2 सेकेंड, और फिर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी 10। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो पहले 1 सेकेंड के लिए एज्यूम करते हैं, तो 10 हो जाएगा 10 और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम 1, 30 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 15। नहीं 40 मीटर है, 15 तो नहीं आएगा। 2 सेकेंड के बाद सोचते हैं हम लोग, तो 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 से इंक्रीज़, तो 20 प्लस 10 डेट इज़ 30। तो 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 40 सर मीटर। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो लेना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड पे हिट कर नहीं, ग्राउंड के हिट करने से के रेस्ट पहले पे आ वेलो जाएगा ना, या फिर ग्राउंड के हिट करने से पहले लेना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, है ना। एक सेकंड मतलब लास्ट सेकंड पे कितना? हाँ, जस्ट हिट करने से पहले की वेलोसिटी ली जाती है। हिट कर गया तब तो फिर कोई शायद मतलब ही नहीं है। वही तो सर। इसको टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, कितने देर के लिए उड़ेगा, हवा में रहेगा, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए। अब इतने सेकंड के लिए जब उड़ेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 10 इंटू 4 दैट इज़ 40 मीटर। तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 विच इज़ 80 मीटर। समझ में आया। यस हम्म, सर। ये चीज़ हो गया। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ग्राफ में एक चीज़ मैं बताता हूँ। अगर हमारे पास x है मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो रिलेशन क्या लिखा जाएगा इस जगह पे, डेट v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। दूसरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो इधर से मैं बोलूँगा डेट वी टी ग्राफ का स्लोप जो है वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है। चलो ये चीज़ आ गया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है, डेल्टा वी। म्यूट कर लो सभी कोई, चेंज इन वेलोसिटी। और तुम्हें पता ही होगा कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ये क्या होता है, एरिया, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे ए डी टी जो लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा तुम्हें, चेंज इन वेलोसिटी। इस चीज़ को याद रखना। तो ये तीसरा बात हो गया। वापस से मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इंटीग्रेशन में ऐसा लिखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, डेट वी टी ग्राफ का एरिया वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये तुम्हें चार सर चीज अगर बताए वो याद इसमें रखना। भी मत इन द डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, अगर कोई इनिशियल दिया रहेगा कि अगर 10 मीटर मार्क पे है पोजीशन, तो उधर पोजीशन, से जो वो तुम्हें पोजीशन मिलता है। फिर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अब तीन ओके डिफरेंस है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तीन चीज़ें होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है पोजीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तीनों जो है, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये ऑलवेज ज़ीरो होता है, ये ऑलवेज ज़ीरो होता है। लेकिन t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मे बी ज़ीरो और मे नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। तो इस अच्छा, बात ये का ध्यान, रेफरेंस पे डिपेंड करता है पोजीशन। हाँ, ये तो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे है, पार्टिकल किस जगह से स्टार्ट हुआ है। क्लियर है क्या? अब यस सर। ग्राफ देखते हैं हम लोग। अभी तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ग्राफ देखते हैं। हाँ, और तो कुछ नहीं बताना। चलो एक केस लेते हैं, केस लेने के बाद फिर तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। केस 1, केस ऐसा है कि एक पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में कितने पोजीशन से, एक्स इज इक्वल्स टू 2 से एक्सलरेट करना स्टार्ट किया, u इज इक्वल्स टू 0 से, और इसका एक्सलरेशन जो था इस डायरेक्शन में डेट वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया। तुम्हें इसका क्या ग्राफ बनाना है, पहला पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, और तीसरा, सॉरी, ये थर्ड हो जाएगा ना, फर्स्ट, फोर्थ इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, ऐसा। चलो इसमें वेरिएशन देता हूँ, ये तो सिंपल हो जाएगा। वेरिएशन मैं नेक्स्ट बार में यूज़ करूँगा। अभी के लिए इसका एक्सेलरेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में है, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u इज इक्वल्स टू 0 से ही स्टार्ट हुआ है। सेकेंड केस में इसका u समथिंग ले लेंगे, सॉल्व करो इसको पहले। तो पहला पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सभी चीज़ मुझे निकालना है, और इसी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसका मोशन कैसा होगा, x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है, और x इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करा मूव करना, और इनिशियली ये 0 स्पीड से मूव कर रहा था, और वो मूव करना स्टार्ट करेगा और करता ही जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये फिर चलते गया चलते गया चलते गया,
और इसी डायरेक्शन में वो चलता ही चला जाएगा। तो इसका इक्वेशन मैं लिखता हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। पहले मैं तो चाहूँ तो तुरंत ग्राफ बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम्हें समझाना तो ज़रूरी है। तो s जो है वो x है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे मैं x में लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम 0, ये सब तो चीज़ नहीं है, माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, ए का वैल्यू भी पुट कर लो, डेट इज 2 इंटू टी स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x और t में कैसा फंक्शन आया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड? पैराबोला डाउनवर्ड है ना, माइनस साइन है ना, माइनस ऑफ सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू होता है। तो वाई एक्स में जो ग्राफ बनेगा पैराबोला डाउनवर्ड होगा अगर ए लेस देन 0 है। तो यहाँ पे ए तो निगेटिव है, समझ में आया? पैराबोला डाउनवर्ड होगा। लेकिन ये जो है हमारा पोजीशन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट है। ये मुझे क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया। डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन अभी तक पता नहीं है। तो पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। अच्छा, इसी को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dx बाई डी टी मुझे वेलोसिटी दे देगा, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा आएगा? माइनस टू टी। इसी को डिफ्रेंशिएट कर लूँगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन का ग्राफ कितना होगा? माइनस टू। तो देखो तुम डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ निकाल सकते हो। तो पहला डिस्प्लेसमेंट वाला बताता हूँ। देखो क्या वेरिएशंस आते हैं अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो। वो काफ़ी आसान है, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस साइड ग्राफ कभी भी नहीं आएगा, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पैराबोला डाउनवर्ड है तो ये ग्राफ इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये एक हो गया डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट क्या है, किसका देना है मुझे? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देना है। डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें तो समझ में नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करना है मुझे? मिरर इमेज ले लो, इसी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का मिरर इमेज ले लो। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो ये किसके लिए बना है हमारा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस लिखना है ना, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। नेक्स्ट है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ है हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का है, पोजीशन कहाँ पे था उसका? x इज इक्वल्स टू 2 पे और x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है। तो मुझे इस ग्राफ को शिफ्ट कर लेना है, कहाँ पे? x इज इक्वल्स टू 2 पे। डिस्टेंस वर्सेस टाइम को मत शिफ्ट करना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को शिफ्ट करना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये शिफ्ट हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 2 से बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा चलना स्टार्ट करेगा। समझ में आया सबको? अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। तो पहले मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकाल लेता हूँ। तो इसमें दो निकालना था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इक्वेशन कैसा है? इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू माइनस टू टी, एक स्ट्रेट लाइन का लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ। तो ये ऐसा बनेगा। वेलोसिटी के बाद दिया था स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट इट मे डिक्रीज और इंक्रीज, बढ़ सकता है घट सकता है। तो ग्राफ इसमें भी मिरर इमेज ले लो इसके अबाउट।
नेक्स्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये काफ़ी आसान। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और -2 है, तो ये एक ऐसा होगा। समझ में आया है क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस जगह पे एक पार्टिकल है और उसका एक्स एक्सिस, इस जगह पे x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू मान लो 10 पे है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में विच वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है। x इज इक्वल टू -10 होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। x इज इक्वल टू -10 पे, तो इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है। वही सारे ग्राफ रिपीट करो। सर पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन दिया है ना वेलोसिटी। +10 लिखा है ना। अरे तो डायरेक्शन दे दिया ना, तो प्लस में ही रहेगा वो, है ना। मैग्नीट्यूड हम लोग हमेशा लिखते हैं। अच्छा अच्छा। डायरेक्शन दे दिया तो उसके बाद मैग्नीट्यूड ही लिखो ना, ओके। वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अब पोजीशन वर्सेस टाइम निकालो इसका। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सभी निकालो इसका। तो ऐसा करते हैं, इसका पहले फंक्शन में निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा होगा। और s को मैं बोल लूँगा x, और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -10t और प्लस या माइनस प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये -10t प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड होगा। लेकिन ध्यान देना, पैराबोला थोड़ा रॉन्ग हो अपवर्ड गया। अगर ये होता है तो मेरा ग्राफ किस जगह से स्टार्ट होगा? इस जगह से। इस पोर्शन को मुझे लेफ्ट हाफ को लेना है या राइट हाफ को लेना है? या फिर हमारा पोर्शन इस जगह से स्टार्ट होगा और लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, या फिर पोर्शन इस जगह से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। तो ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। इससे तुम्हें पता चलेगा पैराबोला सिर्फ अपवर्ड होता है। इसके मोशन को मैं एक बार देख लेता हूँ। मोशन देखने से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, फील आएगा तुम्हें। x इज इक्वल्स टू 0 इस जगह पे है, और वो किस जगह से चलना स्टार्ट किया? x इज इक्वल्स टू -10 से। तो जब ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा विद द स्पीड ऑफ, कितना स्पीड था? 10, और रिटार्डेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? बोलो। 2 से घटाना स्टार्ट करा, 5 से मल्टीप्लाई कर लो ना। ये सर 5 सेकंड। 5 सेकेंड में कंप्लीटली वेलोसिटी 0 कर देगा। 5 सेकेंड तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव डायरेक्शन में करता ही चला जाएगा। उसके बाद फिर अब डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट होगा और फाइनली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कब होगा डिस्प्लेसमेंट 0? 10 सेकेंड पे। पोजीशन 0 नहीं हुआ है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। उसके बाद फिर वो आगे चलता चला जाएगा और अब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इनिशियल लोकेशन, और 10 सेकेंड पे इसका पोजीशन हो जा रहा है, पोजीशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है 0। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करूँगा मैं। तो सबसे पहला मैं ड्रॉ करता हूँ
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो स्टार्टिंग में t इज इक्वल्स टू 0 पे कैसा था, इस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो ये फिर ऐसा करेगा जाएगा और फाइनली स्पीड 0 हो जाएगा, क्योंकि xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू 5 पे उसकी वेलोसिटी हो जानी है 0। उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू, क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 0, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। उसके बाद फिर ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और वो करता चला जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का। ऐसा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में दिखाता हूँ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, पहला चीज़, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस अगर मुझे करना है तो पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको तो पॉजिटिव में ला दो। तो पॉजिटिव में अगर मैं लाऊंगा तो ऐसा होगा, लेकिन तुम ध्यान दो इसके बाद डिस्टेंस घटना स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या लूँगा, इसका मिरर इमेज। ये पूरा ही पार्ट का क्लोन कर दिया मैंने, तो ये ऐसा चला जाएगा और इस जगह से मैं मिरर इमेज लूँगा यहाँ पे, और मिरर इमेज इस जगह पे लूँगा, तो ये ग्राफ अब ऐसा ऊपर जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर रिजल्ट ऐसा दिखेगा। दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब मॉड ले। हाँ बिल्कुल, मॉड लेना है तुम्हें। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन बनाना काफ़ी आसान है। जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है उसको बस या तो ऊपर शिफ्ट करना है या तो नीचे शिफ्ट करना है। इस केस में कहाँ पे शिफ्ट करना है, ऑरिजिन इस जगह पे है, तुम्हें नेगेटिव में शिफ्ट करना है -10, तो नीचे शिफ्ट कर लो ऐसा करके। क्लियर है क्या? तो ये हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, शॉर्ट ट्रिक काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। तुम इसका अगर ये चीज़ बना लिए हो ना, डिस्प्लेसमेंट ये वाला जो चीज़ मैंने बनाया यहाँ पे एनालिसिस, तो ये इस टाइप का है ना, इसी को तुम थोड़ा स्प्रिंग की तरह एज्यूम करो और इसको एक्सपांड कर दो, इस पोर्शन को, इतने से पोर्शन को एक्सपांड कर दो और इसको थोड़ा सा 90 डिग्री से रोटेट कर दो। देखो कैसा दिखेगा पोर्शन, ऐसा दिखेगा 90 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो। और इस पॉइंट को थोड़ा स्ट्रेच कर दो तो ये ऐसा आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट इसके जैसा है। सर मतलब ये ऐसा, हाँ मतलब हर सब, क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। हाँ हर में है, सभी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हर एक में लग जाता है ये शॉर्ट ट्रिक। फर्स्ट टाइम देखा। ठीक है। यस सर। हम्म, अब इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तुम इसके स्लोप को ही चाहो तो एनालाइज करते जाओ और स्लोप से ही तुम्हें पता चल जाएगा, या फिर तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन निकाल लो। v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT होता है। फाइनल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए मुझे, इनिशियल वेलोसिटी था 10, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू टी हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू -10 प्लस 2t। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, तो ये ऐसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्टार्टिंग -10 से। क्लियर है? इसका स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा बनेगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, जरूर घट सकता है। तो इतना सा जो पार्ट
नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में डाल दो, तो मिरर इमेज ले लो तो इधर आ जाएगा। मॉड ले लिया ग्राफ पूरा। हाँ, ऐसा आ जाएगा। और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है हमारा, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर है क्या? यस सर। तो ये ग्राफ सिस्टम हो गया। अब मैं ग्राफ कन्वर्जन देता हूँ। ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन ऐसा है कि ग्राफ कन्वर्जन में भी शॉर्ट ट्रिक है, मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, पहले तुम खुद से करना सीखो। ये मेरे को एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, दो ही पार्ट करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तुम इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा वो निकालो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ सॉल्व करो इसको, इजी है ये। कर लिया क्या? यस सर, स्टार्टिंग में पैराबोला फिर स्ट्रेट लाइन आएगा डिस्प्लेसमेंट पे। हाँ, तो ये जो लाइन है इसका मैं स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और मैं ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि ग्राफ होगा कंटिन्यूस, ठीक है, नॉन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया, इस पार्ट में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, इस केस में था पॉजिटिव स्लोप, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ये पार्ट में फिर एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इस जगह पे ग्राफ कंटिन्यूस होगा। ध्यान देना इस जगह पे वेलोसिटी क्या था? ज़ीरो, तो t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होना चाहिए ज़ीरो, इसका मतलब इसके ऊपर टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप ज़ीरो होगा। ये हमारा xt ग्राफ हो गया। अब अगर मैं इसी में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, तो वो तो मैंने लिख ही दिया है कि एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इतने से पार्ट में होगा पॉजिटिव, उसके बाद हो जाएगा ज़ीरो, नेगेटिव नहीं ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो ये सिंपल सा चीज़ है। अगर तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होता है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है? स्लोप मिलता है, और उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। मतलब इक्वेशन अगर x तो उसको डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा तो एक्सेलरेशन मिला। सेम वे में अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट ना करूँ, लाइन को डिफरेंशिएट करूँ या फिर ग्राफ को डिफरेंशिएट करूँ, तो भी एक मुझे नया ग्राफ मिलेगा। जैसे कि मान लो एक पैराबोला अपवर्ड ग्राफ है, तो उसमें a ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो इसका तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन होगा इस ग्राफ का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इस स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो वो एक कांस्टेंट लाइन देता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा? अगर ऐसा लाइन गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव स्लोप, और इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव स्लोप का पैराबोला अपवर्ड होगा। तो नीचे जाना मतलब कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, और ऊपर जाने का मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है, तो अगर a लेस देन ज़ीरो है, पैराबोला डाउनवर्ड, तो इसका ग्राफ का डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव स्लोप देता है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी एक लाइन देगा, लेकिन जो भी रेफरेंस होगा उसके
नेगेटिव में होगा, ये रेफरेंस के पॉजिटिव में ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ये कहीं पे तुम्हें बताया नहीं जाएगा, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो और ग्राफ का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर ऊपर वाले केस में देखूं तो ये वाला कैसा था, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, पैराबोला अपवर्ड, तो इधर देखो पैराबोला अपवर्ड मिला है। ये कैसा है, पॉजिटिव विथ स्लोप 0, तो इसमें भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। इन दोनों को मीट करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो तुम ये वाला। मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा। चलो इसका बना लो जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो म्यूट कर लो सभी कोई। इसका अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखेगा, पहले इस लोकेशन को निकाल लेता हूँ, ये और फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो ये जो है हमारा नेगेटिव स्लोप का है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि वेलोसिटी से मुझे एक्स पे जाना है, तो ऐसे लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो पैराबोला डाउनवर्ड मिलता है। लेकिन मुझे ऐड कहाँ से करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था, तो टेंजेंट वेलोसिटी का 0 मिलना चाहिए, तो मैं इस जगह से ऐड करूँगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वेलोसिटी कहाँ पे 0 हुआ है, इस जगह पे 0 हुआ है, ध्यान देना। तो वेलोसिटी मुझे इसी जगह पे 0 करना है। अब ये पूरे लाइन में इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो ये पूरे लाइन का इंटीग्रेशन पैराबोला अपवर्ड होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसमें वेलोसिटी 0 नहीं है, तो मुझे ये पॉइंट चूज़ करना होगा और इस जगह से इसको ऐड करना होगा, ऐसा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, टेंजेंट तुम डालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0, और फिर ये आगे की डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। और ये किस जगह पे मीट करेगा, इसका और इसका एरिया देखो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब कि वो वापस से सिर्फ इसी जगह पे पहुंचेगा। ग्राफ करेक्ट बनना चाहिए, ऐसा। ये होगा इसका सही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देना है तब तो आसान है, ये मान लो t1 है और ये t3 है, तो t1 तक होगा पॉजिटिव, उसके बाद होगा पूरा नेगेटिव t3 तक। समझ में आया क्या? तो ये हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ग्राफ के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, लेट्स से कि तुम्हारा एक्सेलरेशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज़ 2t, और जो तुम्हारा पार्टिकल है वो इस जगह से स्टार्ट हुआ है x इज इक्वल्स टू 2 से, विथ 0 स्पीड u इज इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें इसमें 3 चीज़ें निकालना है, दैट इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और तीसरा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। निकालो तीनों चीज़। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा हमें, ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो तुम्हें हमेशा इस सब में फॉर्मूले लगाना है। v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी एंड a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये होता है, एक और फार्मूला होता है a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो अगर एज ए फंक्शन ऑफ x होगा तो हम लोग ये सारे फार्मूलेज लगा सकते हैं।
तो a इज इक्वल्स टू दे रखा है 2t, तो मैं क्या लिखूंगा a को dv बाई dt, सो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 2t, और मैंने dt को उस तरफ सेंड किया तो ये ऐसा आ जाएगा, और दोनों साइड इंटीग्रेशन करूँगा। जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड कितना था, क्वेश्चन में मेंशन किया गया 0, और जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है। इसको इंटीग्रेट कर लो, सो v इज इक्वल्स टू 2t² आ जाएगा, डेट इज t²। सो v इज इक्वल्स टू t² हो जाएगा हमारा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी को मुझे डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt इज इक्वल्स टू t², सो dx इज इक्वल्स टू t² dt, इंटीग्रेट कर लो। तो तुम्हें अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है तो t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, और टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मुझे निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा t³ डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो लिमिट है उसे थोड़ा अलग पुट करूँगा, क्योंकि जब टाइम 0 था तो उस समय पोजीशन क्या था, 2 था, तो ये लिखूँगा 2, और ये टाइम t पे पोजीशन कितना होगा वो मुझे निकालना है, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू t³ बाय 3, ये आ जाएगा हमारा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो ये इसी के जैसा है, लेकिन +2 ऑलवेज एडेड होकर के रहेगा, क्योंकि उसको 2 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 से ही स्टार्ट किया। इसमें और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, ऐसा बोल देगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्स ही बोल देगा। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स। तो पूछेगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह क्या होगा, ये करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स ऑफ x बोला गया, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू kx। सो ये mv² लिखा गया है, तो बाकी सारे टर्म को उधर सेंड कर लो, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2k डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ x के रेस्पेक्ट में। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, 2v, और साथ ही साथ dv बाय dx मिलेगा इज इक्वल्स टू 2k बाय m, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। और याद करो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, v dv बाय dx होता है। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ उसका वैल्यू, ये हो जाएगा a कम्प्लीटली, और 2 से 2 कैंसिल आउट, विच इज़ इक्वल्स टू k बाय m। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आराम से आ जाएगा, विच इज़ कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो तुम इससे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो, इसी को इंटीग्रेट करके वापस से इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv बाई dt इज इक्वल्स टू k बाय m विच इज़ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू k बाय m dt, और इंटीग्रेट करेंगे, जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी इनिशियल गिवन होगा कितना होगा, अगर 0 होगा तो 0 पुट कर लेंगे, टाइम t होगा तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, विच इज़ k बाई 2m इंटू t²। तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। वापस से तुम इसके वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ निकालना था, डेट वाज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो मुझे इन दोनों इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू t का वैल्यू कितना आएगा, 3x की पावर 1/3, तो पुट कर लो यहाँ पे 3x की पावर 1/3, और स्क्वायर है तो 2/3, ये हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। दोनों साइड क्यूब कर लो, इज इक्वल्स टू 3x², 9x², ये आंसर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ पूछा है और तुम्हारे पास क्या है, उस तरीके से चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर बोला गया है डेट वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4 माइनस ऑफ अल्फ़ा टी, सॉरी अल्फ़ा टी नहीं है, अल्फ़ा एक्स दे रखा है, लेट से अल्फ़ा एक्स। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्स दिया हुआ है, तो तुम्हें इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन एज a function of time, velocity as a function of time। सॉल्व करो फिर मैं इसको बताता हूँ। देखो तुम लोगों ने एक तरीके से किया होगा, मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा और वो शॉर्ट ट्रिक है और सिर्फ इसी के लिए अप्लीकेबल है। अगर नहीं ऐसा शॉर्ट ट्रिक मिले, मतलब कि अप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम लोग जनरल मेथड ही अप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट एक्स का फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 2v डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिर्फ अल्फ़ा। तो इधर से डी वी डी वी बाई डी एक्स क्या बनेगा, एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा है। ये इस तरीके से निकाल लिया। अब इसको वापस से इंटीग्रेट कर लो तो तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह मिल जाएगा ऐसा। लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन गिवन हो ना, तो ये एक स्पेशल केस है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स। इसको मैं कंपेयर कर लूँगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s से, माइनस मतलब कि यू स्क्वायर प्लस 2a s से, और s क्या होता है, x होता है। और डायरेक्टली जब इसको मैं कंपेयर करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, कंपेयर करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा यू स्क्वायर इज़ 4, सो यू इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, एंड माइनस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2a, सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा बाई 2। देखो कितना आसानी से हर एक चीज़ निकाल दिया तुमने। और इस जगह पे अगर तुम्हें निकालना होता कि हाँ बताओ t इज इक्वल्स टू 0 पे कितना है इनिशियल स्पीड, तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है t इज इक्वल्स टू 0 पे, वैल्यू पुट कर लो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आता है 2। समझ में आया क्या? तो ये हम लोग का यस कंप्लीट सर। हो गया पूरा रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टार्ट करेंगे।